Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. थी क्योंकि उसे जंगल के बाकी जानवरों का भी डर था और अंधेरा भी हो चुका था। बकरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसका टॉपिक है अक्लमंद बकरी और शेर की कहानी। तो आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बकरी अपनी रेवड़ से बिछड़ जाती है। शाम हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता रात होने लगती है। इसलिए बकरी ने फैसला किया कि वो करीब के जंगल में रात गुजारेगी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गार नजर आया जो कि एक पहाड़ी के पास था। बकरी उस गार में चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इस गार में एक खूंखार शेर भी रहता था जो इस वक्त गार के अंदर ही था। शेर को देखकर बकरी बुरी तरह डर जाती है क्योंकि अब वो गार से भागकर जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे जंगल के बाकी जानवरों का भी डर था और अंधेरा भी हो चुका था। बकरी के दिमाग में एक आइडिया आता है इस मुसीबत के वक्त से बचने के लिए। उसने अपनी गर्दन अकड़ा ली और शेर को गुस्से से देखने लगी। शेर हैरान हो गया कि बकरी की इतनी हिम्मत कि वो उसे ऐसे देखे। वो उससे से घबराने लगा। तुम कौन हो और मेरे हार में क्या कर रही हो? बकरी भी अकड़ कर बोली, मैं बकरियों की मलका हूँ। मैंने कसम खाई है कि 100 चीते और 50 हाथी और 25 जिंदा शेर चबाऊंगी। अब तक 100 चीते और 50 हाथी चबा चुकी हूँ और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर हाल से भाग निकला। उसे भागते हुए एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने कहा, ऐ जंगल के बादशाह, आप इतनी तेजी से भागकर कहाँ जा रहे हो? शेर ने सारी बात गीदड़ को बता दी। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला कि बादशाह सलामत, इस बकरी ने आपके साथ मजाक किया होगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए आपसे झूठ बोला होगा। आए वापस गार चलते हैं। आज तो हमें बैठे बिठाए दावत मिल गई है। आए इसका शिकार करते हैं। जब दोनों गार में आए तो बकरी ने हिम्मत नहीं हारी और गीदड़ से बोली, मैंने तो तुम्हें 10 शेर लाने को कहा था, तुम तो सिर्फ एक ही शेर लाए हो। शेर ने जब ये सुना और उसने एक ही बार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर डाले, से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा ली। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें भी मुश्किल के वक्त अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम मुश्किल वक्त से बआसानी बाहर निकल सकें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।